दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 27/5/2025 एक प्रश्न जो मेरे मन में आया कि किसी धर्म का प्रमुख होने के लिए क्या मनुष्य को अपनी जो मूल पहचान है उसको छोड़ना पड़ेगा। आप जहाँ से जन्म लेते हैं, जिस धरती से, जिस मूल से आते हैं, लेकिन किसी धर्म का प्रमुख बनने के लिए उस सबको भूलना पड़ेगा। बेसिक समस्या क्या है? पोप लियो 14 जो कैथोलिक चर्च के विश्व के सबसे बड़े क्रिश्चियन धार्मिक नेता हैं और 2000 साल के ईसाई क्रिश्चियन इतिहास में, कैथोलिक इतिहास में वो पहले ऐसे पोप हैं जो अमेरिकी मूल के हैं। जब उन्होंने आधिकारिक रूप से कैथोलिक उसमें वेटिकन सिटी में पोप का पद ग्रहण कर लिया तो सबसे पहली घोषणा उन्होंने अपने आप को रोमन होने की है, अर्थात वो आज के बाद रोमन है, यानी रोमन मूल के हैं। आपकी अमेरिकी पहचान कहाँ चली गई? अमेरिकी पहचान को आपको छोड़ना पड़ा। धार्मिक प्रमुख होने के लिए अपनी मूल पहचान को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, बेसिक जो वैश्विक धर्म है उनके साथ यही समस्या है, वो अपनी मूल पहचान को व्यक्ति की सबसे पहले खत्म करते हैं। हिंदुस्तान में भी यही समस्या है। कुछ लोग हैं मुट्ठीबाज जो अपने आप को आक्रांताओं से जोड़ते हैं, अपने आप को जाने कहाँ का मूल खोजते हैं भारत से बाहर। बेहद मुट्ठीबाज लोग हैं, हम जानते हैं। जबकि भारत के विचारक बार बार कहते हैं भारत का रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी है, उसका डीएनए एक है। डीएनए एक है अर्थात मूल एक है, अर्थात हम इसी धरती के पैदाइश है, इसी धरती के रहने वाले हैं, चाहे हमारा धर्म कुछ भी है। लेकिन वैश्विक धर्म से जुड़कर आप उस मूल पहचान को ही खत्म करने के लिए मजबूर हो जाते। बेहद विचित्र है। जबकि सनातन परंपरा में एक भगवाधारी संत जो है वो न किसी क्षेत्र का होता है, न किसी व्यक्ति जाति पंथ का होता है, वो संत होता है सनातन। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई शुरू। अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात वैश्विक धर्मों की हो रही थी, उनके इस शर्त की हो रही थी कि आप धार्मिक प्रमुख होने के लिए अपने मूल को, अपने अतीत को भूलना पड़ेगा। जबकि उलट सनातन धर्म का जो एक धार्मिक नेता है, संत है, वो सारी मानवता का हो जाता है, किसी क्षेत्र, किसी पंथ, किसी जाति का नहीं होता, सारी मानवता का होता है। बस शायद यही अंतर है सनातन धर्म में और वैश्विक धर्मों में। सनातन धर्म मनुष्यता के लिए जीता है और वैश्विक धर्म जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म स्थल का जो मूल है, केंद्र है, उसके लिए जीता है। उम्मीद है भारत के लोग भी इस अंतर को समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।